मिर्ची लगने पर नहीं, अपने आप आने लगे, समझना चाहिए 7 दिन की उम्र शेष है। इनकी मृत्यु 7 दिन में हो जानी है। पहले दांत काले नहीं थे, अब अपने आप हो गए नेचुरल काली, और जीभ भी काली हो गई 7 दिन शेष। महाराज को तो ऐसी भी बातें मालूम रहती है, लेकिन बात यह है कि महाराज इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, वे अपनी साधना में रखते हैं। लेकिन ज्ञान जरूर होना चाहिए, क्योंकि अंत समय ये ज्ञान बहुत काम के है। यदि दीपक की एक लौ सामने दिया जल रहा हो और दीपक सामने जला के रख दो, अथवा मोमबत्ती जला के रख दो, और सामने उसकी मोमबत्ती की लौ अगर उसको कई अलग अलग दिखाई देने लगे, इधर भी दिखाई दे रही है, इधर भी दिखाई दे रही है, उधर भी दिखाई दे रही है, समझना चाहिए व्यक्ति एक दिन में ही मरण करेगा, उसी दिन। अब इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, ये पहचान है, शीघ्र ही उसकी मृत्यु होगी। और अगर सूर्य चंद्रमा पर नज़र डाले, व्यक्ति सूर्य चंद्रमा को देखे, सूर्य को देखे, चंद्रमा को देखे, तारों को देखे, और देखने पर अगर उसे नीले नीले रंग के दिखाई दे, और वो कहे कि आज तो चंद्रमा नीला है, आज तो सूरज नीला है, नीला नीला दिखाई दे रहा है, तारे भी नीले दिखाई दे रहे हैं, 4 दिन, इनके 4 दिन शेष हैं, 5वां दिन नहीं देखेंगे ये, 4 दिन बाद इनकी मृत्यु होगी। और कोई व्यक्ति हड़बड़ाहट में, जैसे अभी दिन है और कमरे में लेटा हुआ है, बाहर लाके बिठा दिया और कहने लगे कि ये तो रात हो गई, और रात हो तो कहने लगे कि दिन हो गया, समझना चाहिए ये आज ही चले जाएंगे, ये कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। यदि रात्रि के अंतिम पहर में, खैर वो अंतरिक्ष का उदाहरण है, हम ज्योतिष में पृथ्वी के बारे में समझाने का प्रयास करें, जमीन के बारे में, कौन सी जमीन श्रेष्ठ होती है, कौन सी जमीन अच्छी नहीं होती, कौन सी जमीन मध्यम क्वालिटी की होती है, कौन सी हाई क्वालिटी की होती है और कौन सी लो क्वालिटी की होती है, कैसे पता करें? आप 1 घन फीट का गड्ढा खोदिए, आप 1 घन फीट नहीं, 1 घन मीटर का गड्ढा खोदिए, 1 घन मीटर, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा, 1 घन मीटर का गड्ढा खोदिए, और गड्ढा खोद करके जमीन में, और उसी मिट्टी को दोबारा उसी में डाल दीजिए। अगर मिट्टी पूरी प्लेन समा जाए, वैसे ही जैसे पहले जमीन थी बिल्कुल वैसे ही हो जाए प्लेन, तो मीडियम क्वालिटी की जमीन है, ये जमीन मीडियम क्वालिटी की है। और अगर मिट्टी भरें और मिट्टी में थोड़ा सा उठाव सा आ जाए, मिट्टी भरें और मिट्टी में उठाव सा आ जाए, लगे यहाँ तुमने गड्ढा खोदा था, तो जमीन अच्छी है। और अगर मिट्टी दोबारा भरें और उसमें थोड़ा सा गड्ढा और हो जाए, उसी में से खोदी और उसी में डाली और थोड़ा सा गड्ढा सा और हो जाए, थोड़ा सा गहरापन आ जाए, तो समझना चाहिए ये जमीन घटिया क्वालिटी की है, अच्छी नहीं है। अगर जमीन में भी अलग अलग तरीके के रंग देखे जाते हैं, रंग देखा जाता है, मिट्टी देखी जाती है और गंध देखी जाती है। 3 चीज़ों से जमीन का पता करते हैं। नंबर 1 कलर, नंबर 2 सुगंध, गंध, दुर्गंध, नंबर 3 मिट्टी यानी चिकनाहट, काली है, पीली है, आदि आदि। तो रंग भी, गंध भी, रंग, गंध और चिकनाहट, ये 3 चीज़ें देखी जाती हैं। 3 चीज़ से जमीन का पता करते हैं। जिस जमीन की मिट्टी पीली हो, मिट्टी कैसी हो? पीली और चिकनी हो, 3 फीट खोदने पर उसमें शहद जैसी गंध आए, 3 फीट खोदने पर शहद जैसी गंध आए, उस जमीन के नीचे 20 फीट पर पानी होता है। 20 फीट पर पानी आ जाए,
3 व्यक्ति खड़े करिए गड्ढे में, इतनी नीचाई पर पानी होता है। चाहे 18 फीट कह लो, चाहे 20 फीट कह लो, 20 फीट पर वहाँ पानी होता है, जहाँ मिट्टी पीली हो, चिकनी हो, और 3 फीट खोदने पर शहद जैसी गंध आए, तो 20 फीट पर पानी हो जाता है। वहाँ आराम से कुआं खोद सकते हैं और कुआं खोद करके पानी निकाल सकते हैं। बोले यहाँ बताइए कहाँ है, ये तुम जानिए, खोदना तुम्हें है, देखना तुम्हें है, हम तो बता रहे हैं। वहाँ 20 फीट पर पानी होता है, और कोई नीली मिट्टी हो, कहीं नीली मिट्टी आ जाए, मिट्टी निकले तो नीली निकले और चिकनी हो, और यदि वहाँ 3 फीट पानी खोदें, 3 फीट खोदने पर वहाँ शहद जैसी गंध ना आए, बल्कि हल्की सी दुर्गंध आए, तो वहाँ खारा पानी होता है। पानी तो निकलेगा लेकिन खारा निकलेगा। और अगर पीली मिट्टी हो और दूध जैसी गंध आ जाए, गंध तो हम अपन समझते हैं, दूध की सुगंध, शहद की सुगंध, पीली मिट्टी हो और दूध जैसी गंध आ जाए 3 फीट खोदने पर, वहाँ मीठा पानी आता है, बढ़िया मीठा जल निकलता है। और चिकनी मिट्टी में, मिट्टी चिकनी होनी चाहिए, ये बात ध्यान दें। अगर रुक्ष होगी तो अंतर इतना है, चिकनी मिट्टी होगी तो पानी का स्रोत ज़्यादा होगा, और खुरदरी मिट्टी होगी, रेतीली मिट्टी होगी तो पानी का स्रोत कम होगा। चिकनी से ज़्यादा और रूखी से कम होता है। घर बनाना हो, अगर हमें घर बनाना है तो अब सफ़ेद भी मिट्टी होती है, खोदो तो सफ़ेद भी निकलती है, तो मिट्टी सफ़ेद भी निकल सकती है, लाल भी निकल सकती है, पीली भी निकल सकती है, काली भी निकल सकती है। लेकिन जिसमें अलग अलग तरीके की गंध आती हो, जैसे कि घी की गंध आए, जमीन की मिट्टी में घी जैसी सुगंध आए, रक्त जैसी सुगंध आए, खून जैसी, अथवा अन्न जैसी आए, शराब जैसी आए, तो वो जमीन अच्छी मानी जाती है, शुभ है। अगर जमीन में दुर्गंध आ जाए, मल की दुर्गंध आए, कीचड़ की दुर्गंध आए, तो वो जमीन अशुभ होती है, वहाँ मकान बनाना शुभ नहीं है। और आगे देखिए, मूंग जैसी हरी मिट्टी हो, अथवा मजीठे जैसी लाल, और अग्नि जैसी भूमि पर मकान बनाना शुभ नहीं है। ऐसी मिट्टी हो, अग्नि जैसी, मजीठा होता है लाल कलर का, बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि अपन बैठे हुए हैं लाल कारपेट पर, ऐसा ही मजीठा होता है। और हरी मूंग होती है, यदि इस तरह की मूंग हो, ऐसी मिट्टी हो, तो वहाँ मकान बनाना अशुभ होता है। जिस मिट्टी में हाथी के मद की गंध आती हो, हाथी के मलमूत्र की गंध आती हो, जिस मिट्टी में हाथी के मलमूत्र की गंध हो, अथवा कमल जैसी गंध हो, कमल का फूल हो, और जहाँ कोयल भी आकर के गाती हो, जहाँ कोयल भी आकर के गाती हो, और जहाँ गायों ने अपना निवास बनाया हो, वहाँ सोना गड़ा होता है। उस जमीन के नीचे सोना गड़ा होता है। नंबर 1, कमल जैसी खुशबू आई मिट्टी में, 3 फीट खोदो, कमल जैसी खुशबू आई। कोई व्यक्ति पूछने आते हैं, महाराज वो हमने एक हवेली ली है, एक जन मेरे पास आए, बोले हमने एक हवेली ली है महाराज, आप वहाँ चलिए। कौन सा गांव बताया था इधर, कोई गांव बताया, महाराज आप वहाँ चलिए, हम वो मंदिर आपको, वो ज़मीन आपको देना चाहते हैं। हमने कहा तुम ही संभालो ज़मीन, ना हमें तुम्हारी ज़मीन चाहिए, ना हमें तुम्हारे वहाँ देखने जाना है।
आदमी इतना स्वार्थी होता है, ले जाएगा महाराज को, मतलब निकालेगा खुद का। बोले विवादित जमीन है, हमने तुम ही विवाद करो, तुम ही रहो मां, ना हमें तुम्हारे गांव जाना है ना कुछ बताना है। ऐसे लोगों को क्या बताएं जो अधर्म में लगने वाले हों। और आदमी महाराजों को उल्लू बना करके अपना उल्लू सीधा कर लेता है। और महाराज समझते हमारी प्रभावना हो रही है। एक व्यक्ति ने कहीं एक एयरपोर्ट के पास जमीन ले ली, और जमीन ले ली, अब जमीन बिक नहीं रही थी, तो बोले महाराज को ले चलो और महाराज से वहां शिलान्यास करा देंगे और अपनी जमीन बिक जाएगी। यानी क्या बेवकूफ़ी, यानी महाराज को कितना उल्लू बनाते हैं। तो इसलिए ऐसे लोग आते हैं कि पूछते हैं महाराज कि हम क्या करें, उसके नीचे कुछ गड़ा है आप बता दूं। तो मैं तुम आशीर्वाद लो और यहाँ से किसको, और यहाँ हम सबके सामने बता रहे हैं, लेकिन कोई अकेले में आएगा तो नहीं बताएंगे, तो कतई नहीं बताना है, क्योंकि ये काम मेरे नहीं है, ये तो विषय है, इसलिए आपको बता रहे हैं, वरना गाय को बताते। तो कमल जैसी गंध आती हो, अथवा हाथी के मत जैसी गंध आती हो, अथवा जहाँ कोयल गाती हो, आती हो, कोयल बार बार जहाँ बैठती हो, गायों ने जहाँ निवास बनाया हो, वहाँ सोना होता है, सोना गड़ा होता है। और जहाँ दूध जैसी गंध आती हो मिट्टी में, 3 फीट मिट्टी खोदो, दूध जैसी गंध आए, वहाँ चांदी होती है। दूध जैसी गंध अगर मिट्टी में आए तो वहाँ चांदी होती है, और शहद जैसी गंध आए तो वहाँ तांबा होता है। और कबूतर के बीट जैसी गंध आए, अथवा जहाँ वो पत्थर में जल जैसी गंध आए, उस जमीन के नीचे हड्डियां गड़ी होती हैं, हड्डियां होती हैं। अगर कबूतर की बीट जैसी गंध आए, मुझे याद आता है आचार्य विमल सागर महाराज थे, एक व्यक्ति ने एक जमीन खरीदी, भिंड में एक जमीन खरीदी, और जमीन खरीद करके वो वहाँ जमादारों की जमीन थी, जो मल साफ करते हैं, ऐसे लोगों की जमीन थी, और वहाँ कई तरह के मांस आदि पकते थे, बनते थे। बाजू में घर था जैनियों का, तो दुर्गंध आती थी। हुआ ये कि उसने जब वो जमीन बेची तो जैनियों ने खरीद ली, और जैनियों ने वहाँ मंदिर बनाने का विचार बनाया, उसी जमीन पर बन गया, बना है। बहुत दिन पहले, लगभग 84-85 या 88 की बात है। तो आचार्य विमल सागर महाराज जी के पास मेरे पिताजी गए, और पिताजी ने उनसे कहा, महाराज एक वो ज़मीन खरीद रहे हैं, और वहाँ ऐसा पता चला था कि वहाँ नीच लोग रहा करते थे, मांस आदि पकाते थे, ज़मीन कैसी है? विमल सागर महाराज ने बताया, ज़मीन खराब है, ज़मीन अच्छी नहीं है। बोले महाराज क्या खराबी है? बोले इसमें मानवों की कब्रें गड़ी हुई हैं इस जमीन में, लेकिन वो लोग एकांतवादी थे। एकांतवादी तो जानते हो, जिनकी समझ में महाराज नहीं आते, वे एकांतवादी थे, लोग थे। उन्होंने मानी ही नहीं महाराज की, और नहीं मानी, और जब मंदिर बनाया और नींव खोदी तो 2 कब्र निकल करके आई। वे निमित्त ज्ञानी मुनि महाराज थे, आचार्य विमल सागर महाराज, ये उन्होंने बताया था। तो हम ये कहें कि जिसमें कबूतर जैसी बीट की गंध आए मिट्टी में, तो समझना चाहिए यहाँ हड्डियाँ गड़ी हुई हैं, वहाँ हड्डियाँ निकलेंगी खोदोगे तो। और बताते हैं कि भूमि का वर्ण गंध बदलती रहे, आज कुछ और है, कल कुछ और है, मिट्टी का रंग भी बदल जाए, भूमि की गंध भी बदल जाए। ऐसी ज़मीन अगर हो, और 3 फीट खोद करके देखें और ऐसी ज़मीन मिल जाए, तो ऐसी ज़मीन को खरीद लेना, किसी भी भाव में मिले, 1 लाख रुपए फीट भी मिले तो भी ले लेना।
क्योंकि इस जमीन के नीचे हीरे होंगे, इस जमीन के नीचे सोना होगा, सोना और रत्न इस जमीन के नीचे होंगे। जिस जमीन का रंग बदलता रहे, मिट्टी का रंग बदलता रहे और गंध बदलती रहे, उस जमीन में हीरे होते हैं और सोना होता है। अगर तुम्हारी कहीं जमीन पड़ी हो तो देखना, और नहीं हो तो अपने घर के नीचे ही गड्ढा खोद के देखो। 3 फीट गड्ढा खोदो, क्या जा रहा है? जो होगा तो देखा जाएगा, और नहीं होगा तो बंद कर देंगे। तो ये तो साइन बता रहे हैं, और ये शास्त्रों के लिखे हुई बातें हैं। हर किसी को पढ़ने में नहीं आती, हर कोई को ये शास्त्र नहीं मिलते, और हर कोई इन्हें समझ नहीं पाता। और अंत में कदली वृक्ष की छाल सी गंध हो, कदली वृक्ष होता है, उसकी छाल होती है, उस जैसी अगर गंध हो, और उस गंध वो मिट्टी में गंध आती हो और उसकी खुदाई करो तो उसमें चांदी के सिक्के निकलते हैं, वहाँ चांदी के सिक्के होते हैं। आगे और भी बातें हैं। कल स्वप्न की बातें बताई जाएंगी कि स्वप्न क्या कहते हैं, कौन से स्वप्न अच्छे होते हैं, कौन से स्वप्न खराब होते हैं। अथवा देख लें पहले किसका विषय आ रहा है, तभी बताएं। स्वप्न आ रहा है तो स्वप्न का अन्यथा जो भी आ रहा हो, अंग भौम छिन्न नहीं, कल वस्त्र के बारे में आ रहा है। वस्त्र, कैसे वस्त्र पहनना चाहिए, कौन से वस्त्र शुभ होते हैं, कौन से वस्त्र अशुभ होते हैं, ये सब बताया है। यद्यपि वस्त्र काले अशुभ होते हैं, लेकिन कल आपको हम इसका विस्तार से बता सकेंगे। और वस्त्र कहाँ फटे होते हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है, ये सारी बातें कल बता सकेंगे।